भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एवोहूम मुंबई में किया गया। तो बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 33वां अधिवेशन कोलकाता में बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर 41वां अधिवेशन में बनी थी। तो बात कर लेते हैं सरोजनी। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को ही कहा गया। और भारत की प्रथम महिला गवर्नर सरोजनी नायडू ही है। और बात कर लेते हैं बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। यह आंदोलन मूल रूप से बंगाल के विभाजन के विरोध में था और इसी दिन पूरे भारतीय नागरिक मिलकर हिंदू मुस्लिम खासकर एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार को झुकाने पर मजबूर कर दिया था बंगभंग आंदोलन में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका यह एक ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। और बात कर लेते हैं कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और गरम दल का नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोगों को लाल बाल पाल के भी नाम से जाना जाता है। और बात कर लेते हैं होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। नरम दल और गरम दल इन दोनों दलों ने मिलकर एनी बेसेंट के साथ बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किया। और बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। और यह एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था। और इस एक्ट के तहत ना अपील ना दलील ना वकील के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत भारतीयों पर मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी। और बात कर लेते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड से। तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अमृतसर में हुआ था। और इसको जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाने वाला सबसे जनरल डायर इसी दिन भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन से। तो खिलाफत आंदोलन 1920 में लागू हुआ था। यह आंदोलन तुर्की में खलीफा पद समाप्त कर दिए जाने के विरोध में मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका काफ़ी विरोध किया था। और मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई हैं। और इसका प्रारंभिक उद्देश्य ये था कि रॉलेट एक्ट को समाप्त करना। और बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन से। तो असहयोग आंदोलन 1921 और 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। अच्छा, यह आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? तो 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, इसलिए यह आंदोलन की शुरुआत किया गया। और इसी दिन गांधी केसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी। इसी दिन गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी। और यह प्रथम जन आंदोलन था। और चौरा चौरी कांड के बाद 5 फरवरी 1922 को यह आंदोलन असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गोरखपुर चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था, यूपी में।